Hello बच्चों, let's read the following question. The question says, what will happen when the cofactor is removed from the enzyme? For options, या हमें दिए हुए हैं option A, catalytic activity of the enzyme is lost. Option B, enzyme preserves in a temporarily inactive state. Option C, the substrate molecules are not closely related to enzyme molecule. And D, both B and C. तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या होगा जब एक एंजाइम से जो कोफैक्टर होता है उसे रिमूव कर दिया जाए या हटा दिया जाए। देखिए की कंसेप्ट बायोमोलिक्यूल की कंसेप्ट बायोमोलिक्यूल्स। देखिए क्या होगा कि अगर एक एंजाइम से कोफैक्टर को हटा दिया जाएगा। देखिए बात करते हैं कोफैक्टर की। कोफैक्टर क्या होता है? तो कोफैक्टर एक कंपोनेंट होता है, यानी कि ए कंपोनेंट। देखिए कोफैक्टर एक कंपोनेंट होता है प्रोटीन पोर्शन के अलावा। कोफैक्टर जो है प्रोटीन पोर्शन के अलावा कई एंजाइम्स के, यानी कि मैनी एंजाइम्स के एक कंपोनेंट होता है प्रोटीन पोर्शन के अलावा। अदर देन प्रोटीन पोर्शन, यानी कि प्रोटीन पोर्शन के अलावा मैनी एंजाइम्स का कोफैक्टर जो होता है वो एक कंपोनेंट होता है। देखिए यदि हम एक कंप्लीट एंजाइम से, एक कंप्लीट एंजाइम से, यानी कंप्लीट एंजाइम का मतलब हो गया यहाँ पे होलो एंजाइम, एक कंप्लीट एंजाइम से यानी कि होलो एंजाइम से कोफैक्टर को हटा देंगे, यानी कि कोफैक्टर को रिमूव कर देंगे, कोफैक्टर को हटा देंगे यानी कि इसको रिमूव कर देंगे। तो प्रोटीन कंपोनेंट के द्वारा, प्रोटीन कंपोनेंट यानी कि एपो एंजाइम के द्वारा, एपो एंजाइम के द्वारा जो उत्प्रेरक की गतिविधि होगी वो नहीं होगी, यानी कि नो लॉन्गर हैज कैटालिटिक एक्टिविटी, यानी कि इसमें उत्प्रेरक गतिविधि नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन था वो यही था कि व्हाट विल हैपन व्हेन दी कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम दी एंजाइम, यानी कि एंजाइम से कोफैक्टर को हटा देंगे तो कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो एंजाइम की खो जाएगी, क्योंकि उसके बाद में कैटालिटिक एक्टिविटी जो होगी वो नहीं होगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू विल अंडरस्टैंड एंड ऑल द बेस्ट।